हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गाड़ियों की तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल सवार का कुल्हाड़ी से हमला। मेदक जिले के तुपरान के होमगार्ड शेख हफीज जख्मी। गाड़ियों की तलाशी करने वाले होमगार्ड पर एक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें होमगार्ड शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या मंगल को तेलंगाना के जिले मेदक के तुपरान में पेश आया। मंगल की सुबह पुलिस ने तुपरान टाउन के नरसापुर चौक पर गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान तुपरान से ताल्लुक रखने वाला मल्लेश नामी शख्स को पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया। गाड़ी के कागजात पेश करने की हिदायत पर नशे में धुत मल्लेश ने होमगार्ड शेख हफीज के सर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। ताहम वहां मौजूद पुलिस ने मल्लेश को हिरासत में ले लिया। हफीज के सर से बहुत खून बह गया, जिस पर उन्हें तुपरान के अस्पताल ले जाया गया और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि होमगार्ड की हालत मुस्तहकम है। केसीआर पड़े बीमार। आला ओहदेदारों की इंतजामी उम्र का जायजा लेने दिल्ली को किया गया तलब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। मजीद चंद दिन दिल्ली में आराम करने का इम्कान है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा दूसरे आला ओहदेदारों को दिल्ली तलब करके रियासत के इंतजामी उम्र का जायजा लिया और साथ ही फोन पर पार्टी के अहम कायदीन से कॉन्टैक्ट करके असेंबली हल्के मंगूर ज़मीनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के बारे में तफसीलात हासिल की और जरूरी मशवरे दिए। साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद केसीआर उत्तर प्रदेश से दिल्ली रवाना हो गए। बीआरएस तश्कील देने का ऐलान करने के बाद चीफ मिनिस्टर पहली मरतबा दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले दिन सरदार पटेल मार्ग पर बीआरएस पार्टी का ऑफिस का मुआयना किया। बिल्किस बानो मुजरिमों की रिहाई। केटीआर की मरकज पर तनकीद। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने बिल्किस बानो के खातियों की रिहाई को मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा है कि यह एक चौंका देने वाली बात है। गुजरात हुकूमत ने उन मुहज्जब मुलजिमीन को रिहा कर दिया। दर हकीकत मरकजी हुकूमत ने उसकी मंजूरी दी। ये शर्मनाक और नागवार बात है। रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा, सियासी फायदे के लिए इसमत दरी करने वालों और बच्चों के खातिलों को रिहा करना बीजेपी के काफी गिरते हुए मियारात में एक और गिरा हुआ मियार है। एसआई और कांस्टेबल के प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट्स अंदरून एक हफ्ता आ सकते हैं। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी TSLPRB ने एसआई और कांस्टेबल के तकर्रुरात के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का इनेकाद किया था, उसके नताइज की इजराई के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि अगर कोई रुकावटें दरपेश आती हैं तो अंदरून एक हफ्ता नताइज जारी कर दिए जाने का खवी इम्कान है। वाज़ेह है कि 7 और 28 अगस्त को एसआई और कांस्टेबल की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक्किदा तहरीरी एग्जाम के नताइज सितंबर में ही जारी कर देने का फैसला किया गया था। ताहम SC/ST साबिक फौजी मुलाजिमीन उम्मीदवारों के कट ऑफ मार्क्स कम करने का चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली में वायदा किया था। इस सिलसिले में BC उम्मीदवारों के लिए 50, SC/ST और साबिक फौजी उम्मीदवारों के लिए 40 तक कट ऑफ मार्क्स घटाते हुए 2 अक्टूबर को अहकाम जारी किए गए, जबकि OC तबके के कट ऑफ मार्क्स 60 जून के तू रहेंगे। SI के 554 जायदादों के लिए 2,47,217 उम्मीदवार और कांस्टेबल की 16,321 जायदादों के लिए 6,03,955 उम्मीदवारों ने एग्जाम्स में शिरकत की। उस्मान सागर के फिर से 4 और हिमायत सागर के 3 गेट्स खोल दिए गए। शहर हैदराबाद के मुजाफात और जिले रंगारेड्डी में होने वाली बारिश से सैलाब का पानी तेजी से शहर के जुड़वा ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में जमा हो रहा है, जिस पर हुक्काम ने उस्मान सागर के 4 गेट्स को 4 फीट ऊपर उठाकर 1768 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ रहे हैं। साथ ही हिमायत सागर के 3 गेट्स को 2 फीट ऊपर उठाते हुए 1373 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क के अहदेदारों ने मूसा नदी के तरफ व किनार रहने वाले अवाम से चौकन्ना रहने की अपील की है। मस्जिद कुतुब शाही मलकम चेरू के वाक़े में पुलिस केस दर्ज। मस्जिद कुतुब शाही मलकम चेरू साइबराबाद के हदूद में अशरार की जानिब से हिसारबंदी तोड़कर घुस जाने और मस्जिद के अहाते में पूजा पाठ और दीगर गैर कानूनी तामीरात के कामों के खिलाफ रायदुर्ग पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मस्जिद कमेटी के सदर जनाब अमानुल्लाह खान की शिकायत पर रायदुर्ग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तहरीरी शिकायत में बताया गया है कि मस्जिद कुतुब शाही वाक़े सर्वे नंबर 82 मणिकुंडा जागीर में इतवार 16 अक्टूबर की दोपहर बाज़ गैर समाजी अनासिर, जिनकी तादाद तकरीबन 150 से ज़ायद थी, उन्होंने मस्जिद की हिसारबंदी तोड़कर मस्जिद के हदूद में कानूनी तौर पर दाखिल होकर गड़बड़ कर दी। इस शिकायत पर रायदुर्ग पुलिस ने क्राइम नंबर 875/2022 दर्ज कर लिया है। रायदुर्ग पुलिस ने दफ़ा 447 और दफ़ा 427, जिसे IPC की दफ़ा 34 के साथ पढ़ा जाता है, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमा ने कहा कि कल रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की तवसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 20 से 22 अक्टूबर तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की तवसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमज़ोर पड़ गया है।
केटीआर ने 1100 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। लाइफ साइंसेस क्लस्टर जेन्युम वैली में तरक्की के तीसरे मरहले का ऐलान करते हुए तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मजमूई तौर पर 1100 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा, जिसके जरिए 3000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। इन प्रोग्रामों में रियासत के अहम इकदाम बायो फार्मा हब भी शामिल है, जिसका मकसद बायो फार्मा के शोबे पर असरअंदाज होना भी शामिल है। इन 5 प्रोजेक्ट्स के संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि जेन्युम वैली में जगह की तलब में इजाफा हो गया है। इस क्लस्टर में जगह की कमी होती जा रही है। कई तरक्याती कामों और तौसी के कामों की तकमील हुई है और आइंदा साल तक हम इसमें 20 लाख मुरब्बा फीट जगह का इजाफा करेंगे। मौजूदा तौर पर 30 लाख मुरब्बा फीट अराजी का इस्तेमाल 200 बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब से जेन्युम वैली में किया जा रहा है, जो भारत का पहला मुनज़्ज़म तहक़ीक़ी और तरक्याती क्लस्टर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश में दाखिल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगल को आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गई। कांग्रेस पार्टी के मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। यात्रा पड़ोसी रियासत कर्नाटका से कर्नूल जिले के हिल्लारवी पहुंची। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबरा एस शिलजनाथ, वर्किंग प्रेसिडेंट एल तुलसी रेड्डी और दीगर कायदीन ने बैन रियासती सरहद पर कुश्तरा गौड़ी में राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। कर्नाटका में हलाल चीज़ों के खिलाफ मुहिम। कर्नाटका में हिंदू तंजीमों ने हलाल अशिया के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में लोगों पर जोर दिया गया है कि वो दिवाली त्यौहार के सीजन में मंगल से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का बायकाट करें। हिंदू जन जागृति समिति की रियासती तर्जुमान मोहन गौड़ा ने ऐलान किया है कि दिवाली के मौके पर हलाल के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। मुहिम के तहत लोगों से कहा जा रहा है कि वो पटाखा त्यौहार की मसनूआत और हलाल सर्टिफिकेट्स वाले गोश्त को खरीदने से गुरेज करें और इस तरह की चीज़ों का खरीदारी के वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि हलाल मसनूआत ना लें। सब्जियों की कीमतों ने मार डाला। मटर 300 रुपये और बंद गोभी 100 रुपये फी किलो। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा होने लगा है। आवाम का बजट खराब होने लगा है क्योंकि इस दौरान फल हो या सब्जियां सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं और दिल्ली एनसीआर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा में सब्जियों और फलों की निर्खों में सफल स्टोर्स और सड़क पर बेचने वाली सब्जी फरोशों की कीमतों में बहुत फर्क है। साथ ही सब्जी फरोश बताते हैं कि उन्हें सब्जियां पीछे से महंगी मिल रही हैं और गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों ने उनकी परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। खेतों में बड़ी सब्जियां गल सड़ चुकी हैं जो कि मंडी और आम लोगों तक नहीं पहुंच सकी। इसी वजह से उनकी कीमत में इतना इजाफा हो गया है। अगर हम दिल्ली एनसीआर में बनाए गए सफल स्टोर्स की बात करें तो यहाँ रेट ज्यादा नहीं होते। इसके बावजूद यहाँ सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छूती नजर आ रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर सड़क पर मिलने वाली सब्जियां कितनी महंगी होंगी। सफल स्टोर्स में कीमतें: आलू 20 रुपये फी किलो, गोभी 98 रुपये फी किलो, बैगन 75 रुपये फी किलो, टमाटर 56 रुपये फी किलो, मटर 200 रुपये फी किलो। खुर्दा फरोश की निर्ख: आलू 25 से 30 रुपये फी किलो, गोभी 100 रुपये फी किलो, बैगन 80 रुपये फी किलो, टमाटर 50 रुपये फी किलो, मटर 300 रुपये फी किलो। साल में 2 पकवान गैस सिलेंडर मुफ्त तकसीम करने गुजरात बीजेपी का ऐलान। गुजरात की बीजेपी हुकूमत अनकरीब होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आवाम को राग़िब करने के नए नए ऐलानात कर रही है। गुजरात के वज़ीर तालीम जीतू वाघानी ने कहा कि उज्ज्वला योजना इस्तेफादा कुनिंदगान के हर घर को साल में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला तकरीबन 38 लाख घरेलू खवातीन को जहन में रखते हुए लिया गया है। गुजरात हुकूमत के इस फैसले के साथ ही इस्तेफादा करने वालों को 1000 रुपये मिलेंगे। इससे गुजरात में हर घर के लिए 1700 रुपये तक की बचत होगी। गुजरात हुकूमत ने मुफ्त सिलेंडर की स्कीम के लिए 650 करोड़ रुपये मुख्तस करने का फैसला किया है। छुट्टी लेकर भी वोट ना देने वाले मुलाजिमीन होशियार। वोट ना देने पर सबको पता चल जाएगा। क्या आप भी इलेक्शन वाले दिन छुट्टी लेते हैं लेकिन वोट डालने में बहुत सुस्त है? अगर आप गुजरात में रहते हैं तो होशियार हो जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब ऐसे मुलाजिमीन पर नजर रखने का इंतजाम किया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में वोटिंग फीसद बढ़ाने का तरीका निकाला है, जिससे तनाज़ा पैदा हो सकता है। गुजरात में इस साल असेंबली इंतखाबात होने हैं और कमीशन ने रियासत की कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ मुआहिदा किया है, जिसके मुताबिक वोट ना देने वाले मुलाजिमीन का नाम सरेआम लिया जाएगा, यानी उनके नाम को आम किया जाएगा ताकि वो शर्मिंदगी महसूस करें। गेहूं की कम अज कम इमदादी कीमत में 110 रुपये का इजाफा। मरकजी काबीना ने रबी की मुख्तलिफ फसलों के लिए आइंदा मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए गेहूं के MSP में 110 रुपये और जौ की कीमत में 100 रुपये फी कुंटल का इजाफा करते हुए कम अज कम इमदादी कीमत यानी MSP पर नजरसानी करने का फैसला किया है। मंगल की सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना के फैसले के बारे में इत्तला देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकर ने सहाफ़ियों को बताया कि चने की MSP 105 रुपये फी कुंटल, मसूर में 500 रुपये, सरसों के 400 रुपये और 209 रुपये फी कुंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले के मुताबिक गुंदम की MSP 2125 रुपये फी कुंटल, जौ 1735 रुपये, चना 5335 रुपये, मसूर की कीमत 6000 रुपये, सरसों की कीमत 5450 रुपये और कुसुम की कीमत 5650 रुपये फी कुंटल हो गई है। काबीना इजलास के फैसले के मुताबिक दाल की MSP में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया है। मिस्टर ठाकर ने कहा है कि मोदी की क़यादत वाली हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए फैसला करती है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा, 6 अफराद बशमूल पायलट हलाक।
उत्तराखंड में केदारनाथ के करीब आज यात्रियों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से एक पायलट समेत 6 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर गुड़ूचिट्टी के करीब गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम ने तस्दीक करते हुए कहा कि अब तक 6 नाशें निकाली जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। जराये ने बताया कि हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल 7 अफराद सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब मौसम की वजह से हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि तफसीलात का पता लगाया जा रहा है। शहर हवाबाजी के वजीर जीवित्यादित्य सिंधिया ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया और कहा कि सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुताल्लिक़ एक बड़े साजिशी केस में JNU के साबिक़ तलबा लीडर उमर खालिद की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। खालिद शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात की मनसूबाबंदी करने के इल्ज़ाम में गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA के तहत 2 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में है। उमर खालिद ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। 9 सितंबर को जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल और जस्टिस रजनीश भटनागर ने खालिद की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। इसके बाद मंगल 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 15 सालों में हिंदुस्तान से 41 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि साल 2005-6 से 2019-21 के दरमियान हिंदुस्तान में तकरीबन 41 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आए। इस मामले में एक तारीखी तब्दीली देखी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP और गुर्बत और इंसानी तरक्की के इक़दाम OPHI के जरिए पीर को जारी करदा नए कसीर जहती गुर्बत इंडेक्स MPI में हिंदुस्तान की गुर्बत के खात्मे की कोशिशों की तारीफ की गई। इसके मुताबिक साल 2005-6 से 2019-21 के दौरान हिंदुस्तान में 41 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर निकलने में कामयाब हुए। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस लिया। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने मगरबी यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया है। इस फैसले को इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने साल 2018 में मगरबी यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर मंजूरी दी थी। नए वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने पिछली हुकूमत के फैसले को तब्दील कर दिया है। ताहम ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा विमिंग ने गुज़िश्ता हुकूमत के फैसले को पलटने की तरदीद की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।